देखो जी बच्चे चल दिए हैं स्कूल। हेलो बच्चों, कहाँ है तुम्हारा स्कूल? हाँ, मोताड़ चल दिए अभी से? पैदल पैदल कितनी देर में पहुँचोगे? प्रणाम प्रणाम बच्चों, प्रणाम। कैसे हो? टाइम हो गया है। आओ 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 आओ, शाबाश शाबाश। कौन कौन सी क्लास में हो? और आप? हैं? सेकंड में। अच्छा, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये छोटा। अच्छा, फिर ये ज़्यादा क्लास में है और आप बड़े, आप कम क्लास में, ऐसा है? नहीं, ये ज़्यादा क्लास में नहीं। अच्छा ये कम क्लास। अच्छा, छोटा ही है अभी है। आ जाओ आ जाओ। तो आप इसको लेके जाते हो अपने साथ रोज़ और वापस भी? मन लगता है भाई स्कूल में? अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है? चलो आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। फिर बारिश आएगी तो क्या करोगे? तो अभी मैं चल चुका हूँ पैदल मोरी से लगभग 5 किलोमीटर, और 1-1.5 किलोमीटर चल के एक स्कूल हमारा इधर मिल जाएगा, तो उसको भी सुबह कवर करके फिर ऑफिस के काम। तो ये सुबह का रूटीन अक्सर रहता है कि भाई जो भी आसपास के 5-7 इवन 10 किलोमीटर के दायरे के स्कूल हैं उन्हें इस तरीके से कवर किया जाए। तो बारिश अच्छी हुई है 2 दिन, और ये सालरा गांव के लिए रोड है। सालरा अभी पैदल है, गांव तक नहीं पहुंची, और मोरी से इधर इस सालरा वाली रोड पे हमारे गांव है 2-3, और बस क्योंकि मोरी के नज़दीक आ गए तो छात्र संख्या काफ़ी घटती जा रही है, और 1-2 स्कूल इस बेल्ट का बंद भी हुआ है। जिस स्कूल में मुझे जाना है वहाँ भी बच्चे कम ही हैं। तो ये परिस्थितियाँ आजकल बन रही हैं, और इसी समस्या को देखते हुए कहीं ना कहीं क्लस्टर वाला जो सिस्टम है वो लाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई बच्चों को कोई ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, तो वो एक सेंट्रल स्कूल कहीं केंद्र में स्थापित करके उनको सबको लाया जाए, वहाँ उनका भी मन लगेगा और ठीक रहेगा। पहाड़ों में अक्सर पैदल चलता हूँ तो ये थोड़ा अनुभव भी हुआ है कि जो हमारी इस तरीके की क्लबिंग या क्लस्टरिंग की जो योजनाएं हैं वो वहीं सक्सेस हो सकती हैं जहाँ रोड हो, अच्छी रोड हो, सेफ़, जो कि बारिश के दिनों में भी बाधित ना हो, बर्फ़बारी के दिनों में भी बाधित ना हो। तो ऐसे हम क्लस्टर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भले ही डिस्टेंस कम है लेकिन रास्ता पैदल का है, ख़तरनाक है, तो वहाँ वाकई बच्चों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि पहाड़ का 1-2-3 किलोमीटर भी बहुत ख़तरनाक कई बार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ग्राउंड से जब सही रिपोर्ट जाएगी तो ऊपर की डिसीजन मेकिंग तभी ठीक होगी। तो ग्राउंड से रिपोर्ट जानी चाहिए, और हमने भी इसीलिए मोरी ब्लॉक के लिए ज़्यादा, मोरी ब्लॉक की खासकर परिस्थिति बहुत विकट है। अगर हम देखें लिवाड़ी का बच्चा 9-10 के लिए फिताड़ी, नॉर्मल वेदर में तो हो सकता है वो आ पाए, हिम्मत करते हैं बच्चे, लेकिन आजकल बरसात के दिनों में अपने आप ही बहुत बड़ा चैलेंज है उस खतरनाक नदी को पार करना, ट्रॉली से या कैसे, तो रिस्क है। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा अगर हम सोचें फिताड़ी साइड और जखोल, तो ये भी अपने आप में बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सड़कें उस लायक है ही नहीं है जिन पे खासकर बारिश के समय, बर्फ़बारी के समय गाड़ियाँ चल सकें, ख़तरनाक हो जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा हजर्ड रहेगा बच्चे की सेफ्टी के लिए, क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पैदल चलना, पहाड़ों में कई रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ सड़क के बजाय, गाड़ी के बजाय पैदल चलना ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि सड़कें नई नई हैं और अक्सर
डैमेज, अलग अलग तरीके का डैमेज भारी बारिश में इनमें होता रहता है। तो जो मेन रूट हैं उन पे तो एकदम काम हो जाता है, लेकिन जो ब्रांच रोड होती है गांव-गांव की कच्ची, उनमें उनको क्लियर करने के लिए जो हैवी इक्विपमेंट मशीनरी है वो भी नहीं पहुंचती। तो बहुत लंबे लंबे समय तक बच्चों को, सभी को पैदल चलना पड़ता है लंबे डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ों की स्कूल मैपिंग और प्लानिंग प्लेन से बहुत अलग है। प्लेन में तो मुझे याद है बचपन में हम भी 10, 12, 15 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला लेते थे, चले जाते थे, थकते नहीं थे। 6th क्लास से जाना शुरू कर दिया था। सेफ्टी कंसर्न अगर हम देखते हैं तो कई जगह तो ऐसे ऐसे ये नदी नाले पार करने पड़ते हैं, पुल बह जाते हैं, अस्थाई पुल होते हैं। तो क्लस्टरिंग, क्लबिंग और जो भी इस तरीके की योजनाएं हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक माइन्यूटली उनको खुद जाके मौके का, अगर पैदल भी चलना है तो पैदल भी जाए अधिकारी और देख के आए क्या फिजिबिलिटी बनती है। और हर वेदर में 2 मौसम बहुत पहाड़ों के लिए मैंने अपने 10 साल के अनुभव में पाया है, बारिश बरसात का और बर्फ़बारी का, जिसमें अक्सर जो है सड़कें बाधित होती हैं। ये खड्ड भी काफ़ी आया है इस रोड पे। पिछले साल की बारिश में भी काफ़ी डैमेज देखने को मिला था। आगे तो बल्कि रोड भी टूट गई थी पूरी, बदलना पड़ा था फिर रोड का रूट भी, और अब इधर से भी पानी आया है। तो ये चैलेंजेज हैं और ये बड़े खड्ड ऐसे होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, इनमें कब कितना पानी एकदम आ जाए भारी बारिश में आप इनका नहीं कोई अंदाज़ा अनुमान लगा सकते। ये सुंदर गांव है बदाऊं, मोरी से करीब 6 किलोमीटर। सालरा जाने वाली रोड पे आता है ये। बारिश का मौसम है।